मुझे थप्पड़ मारे, तभी मैंने तुम्हारी और मेरी शादी का मास्टर प्लान बनाया। तुम्हारे मलिक को बचाने के लिए तुम्हारी कुर्बानी दी गई। सोचा तुम मेरे पास आ गई हो तो आराम से बदला लेता रहूंगा। और कोशिशें शुरू हो गई। वो 4 फेरे, वो गले में मंगलसूत्र फेंकना, वो मांग में सिंदूर नहीं, नौकरों के सामने तुम्हारी बेइज्जती करना, अपनी 9वीं नौकरानी तुम्हें बुलाया, वो अजीब सी सुहाग रात, वो अजीब सा सुहाग का सेज, और अपनी पार्टी में भी नचवाया। मानना पड़ेगा, इतनी बेइज्जती, इतनी इंसल्ट के बाद भी तुम नहीं टूटी। अपने मिडिल क्लास आदर्शों के साथ डटी रही। इन आंखों में तुम्हारी हार और अपनी जीत देखने के लिए तड़प रहा था मैं। टस से मस नहीं हुई। और तो और तुमने मेरी माँ को भी अपनी तरफ कर लिया, उनको जीत लिया। घर पे गणपति बप्पा को ले आए। गणपति बप्पा मोरिया। वो कहते हैं ना, कहते हैं कि बप्पा मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाते हैं। मुझे भी उन्होंने ही रास्ता दिखाया। पापा, यू आर टू गुड। कुछ तो बात है आप में। मैं चौल में गया और मुझ पर गोली चली, और खेल वहीं से पलटा। एक गोली 330 रुपए की गोली की औकात जो आरकी की जान ले ले। माय स्वीट हार्ट, मैं नहीं मरा। मरता भी कैसा? I am too expensive. मैं नहीं मरा क्योंकि मुझे जीना तुमसे बदला लेने के लिए जीना। कितनी स्वीट हो तुम, या फिर कितनी बेवकूफ, जिसने तुम्हारी इतनी बैंड बचाई। तुमने उसी को खून दिया, उसके लिए पैदल चलकर सिद्धि विनायक गई, प्रार्थना की, जीत लिया सबको, बिट्टू जी को भी, और मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उस दिन मुझे समझ आ गया कि मेरे पास तुम्हारी 2 चीजें हैं, एक तुम्हारा खून और तुम्हारी हमदर्दी। आगे की प्लानिंग चली रही थी कि गणपति बप्पा ने मुझे एक बहुत ही जबरदस्त गिफ्ट दिया, एक गेट वेल सून गिफ्ट। पता चला कि गोली तो तुम्हारे मलिक साहब ने ही चलाई है। और यहां से मेरा दिमाग चलना शुरू हुआ। ये जो लड़की किसी इंसल्ट, किसी बेइज्जती से नहीं टूटी, क्या तोड़ सकता उसे? Any guesses? जब न्यूटन अंकल के सिर पर एप्पल गिरा था, तब वो इतने खुश नहीं हुए होंगे जितना कि खुश मैं हुआ था जब मेरे दिमाग में तुम्हें तोड़ने का आइडिया गिरा। समझ आ गया कि जो लड़की यहां दिमाग पर वार करने से नहीं टूटी, वो दिल पर वार करने से टूटेगी। इमोशंस, भावनाएं, उठाई अक्षर प्रेम के। ये तोड़ेंगे उसे। वैसे गौर फरमाइएगा, प्रेम और गेम दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। प्रेम शुरू, गेम शुरू। मैं जानता था कि जो लड़की मुझसे इतनी नफरत करने के बावजूद भी मेरे सिर पर लाइट गिरने से मुझे बचा सकती है,
अगर उसके साथ प्रेम गेम खेला गया तो क्या होगा उसका? वो तो पागल ही हो जाएगी। एक तरफ तुम गहरी नींद में मेरे ख्वाब सजाती, मुझसे ख्वाबों में भी बेइंतहा मोहब्बत करती, और दूसरी तरफ मैं एकटक देखता रहता। इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बल्कि इसलिए शिकार करने से पहले जी भरकर अपने शिकार को देखने का नशा अजीब सा नशा होता है। मीठे मीठे ख्याल आते, कैसी दिखोगी, मेरा शिकार हुए, बर्बाद हुई। आइडियाज आते हैं दिमाग में, अपने शिकार के बचने के रास्ते बंद करने के आइडियाज, और उसे खत्म करने के नए नए रास्ते खोलने के आइडियाज आते हैं। तुम्हें देखता, अपने प्रेम गेम का अगला मूव सोचता। नहीं यार की, तुम इंसान हो, तुमको पहले वाले हटके नहीं हो सकते। तुम बदल गए हो ना, तुम इंसान बन गए हो, तुम मेरे निशान हो, है ना? बस बकवास का कोटा खत्म। क्यों इतनी बेवकूफ होती हो तुम लड़कियां? इमोशनल फूल होती हो। एक बुरे लड़के से टकराए नहीं कि कहानी शुरू। पहले कहानी नफरत की, और जहां उसने अपना दिल खोलकर तुम्हारे सामने रख दिया, बहना शुरू नदी की तरह। अपने अतीत को तुम्हारे सामने खोलकर रखना आसान नहीं था। बहुत तकलीफ हुई थी बीते दिनों को एक बार फिर से जीने में, मगर तुम्हें तकलीफ देने के लिए इतनी तकलीफ उठाना तो बनता था, है ना? नॉट अ बैड डील ना। सो सैड। जानता था मैं क्या होने वाला है जिस दिन तुमने मुझे लंच पर बुलाया था, और उस दीपाली ने, उसने मुझे एक आइडिया दिया, तुम्हारे प्यार को टेस्ट करने का आइडिया, जो मेरे प्रेम गेम में परफेक्टली फिट होता था। मुझे भी तो कंफर्म करना था कि तुम पूरी तरह से बेवकूफी कर चुकी हो या नहीं। क्या तो मुझे टेस्ट करना ही था, ये जानने के लिए कि तुम्हारा दिल पूरी तरह से तैयार हुआ है या नहीं, टूटने के लिए, पाउडर होने के लिए। कमाल के नंबर से पास हुई तुम। मैं जानता था कि तुम नाराज होगी। मैं भूमिका बांधते गया, तुम्हें उस पॉइंट तक लेकर गया जब मेरा तुम्हें आई लव यू कहना जायज लगे। और फिर मास्टर स्ट्रोक, याद है कैसे हड़बड़ाकर मेरी बाहों में गिर गई थी तुम? That was so sweet. जहर का असर पूरी रवानगी पर, मधुबाला का इश्क पूरी दीवानगी पर। मधुबाला तेरी जान बचाई थी तुमने। तुम बलराज चौधरी की बात कर रही हो? याद है उस रात मैंने तुमसे क्या कहा था? कौन कमबख्त तुम्हें बचा रहा था, मैं तो अपनी जिंदगी बचा रहा था। मेरी उस बात का मतलब था कि मैं खुद तुम्हें बर्बाद करना चाहता हूं। जब शिकार हारेगा तो कोई और कैसे कर जाए। अब देखो मेरी दीवानगी की, ये अपनी जान से ज्यादा तुम्हारी जान की हिफाजत की मैंने। और अगर खुदा भी बीच में आ जाता तो उनसे भी मैं तुम्हें मांग लेता। पागलों की सी नफरत, पागलों का सा इश्क, पागलों का सा जुनून, दोनों ने मिलकर क्या खूब निभाया। मधुबाला, एक इश्क, एक जुनून, एक जुनून, एक जुनून, एक जुनून।
तो तुम मुझसे करते थे। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा। हाँ, करते थे ना मुझसे प्यार। दुनिया कायल है तुम्हारी इन आंखों की। कहते हैं बहुत बोलती हैं, पर आंखों को बोलना तो मैंने भी सिखाया है। एक कदम आगे, झूठ बोलना। महिला, तुम ये भूल रही हो कि ये खलनायक एक नायक भी है, अभिनेता भी है, सुपरस्टार भी है। एक्टिंग मेरा प्रोफेशन है। मेरी दाल रोटी चिकन और स्कॉच है। इस बार मैंने थोड़ा रियलिस्टिक रोल निभाया, पर्दे के बाहर का रोल, आज तक का बेस्ट रोल। एक ऐसा कैरेक्टर जिसके प्यार में तुम्हें पड़ना ही था, हंसना ही था, जिसके लिए करवा चौथ का व्रत रखना ही था। एक ऐसा कैरेक्टर जिसको तुमने रातों को मिस किया, हक किया, किस किया, और 2 रात पहले जिसको अपने आप को पूरी तरह से सौंप दिया। एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तड़प रही हूँ मैं, और आज किसी भी बात के लिए इनकार नहीं करूंगी। आज ना नहीं कहूंगी मैं आपकी। मुझे तुम पर बहुत भरोसा है।